उनको एक अजीब किस्म का एक अपने ही लोगों से जो है वो तंज और मजाक सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रहा है, जहां उन्होंने वादे किए हुए थे इमरान खान साहब ने कि मैं जब तक जिंदा हूं कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एनआरओ मिला है, मेडिकल एनआरओ। और ये अपोजिशन जो है वो तो अपने तौर पर मसरूफ़ हो रही है, लेकिन पीटीआई के कारकुन उस तरह से मुतमईन नहीं है इमरान खान साहब से। आज इमरान खान साहब छुट्टी पर हैं और वो कोई सरकारी मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान छुट्टी पर है, लेकिन इन्वायरमेंट अब है कि अब बॉल जो है वो सारी नज़रें इस बात पर हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, लाहौर के अंदर क्या हो रहा है और लंदन में क्या हो रहा है। लाहौर के अंदर हम चलते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं अब्बास नकवी। अब्बास, क्या सूरत हाल है? मुस्लिम लीग नून मिठाइयाँ तकसीम हो गई, कल बहुत खुशी हो गई, सब कुछ हो गया, अब एयर एम्बुलेंस का इंतज़ार है, परसों एयर एम्बुलेंस आएगी, मियाँ साहब तशरीफ ले जाएंगे। क्या इतलात हैं, क्या तैयारियां हैं, कितने बैग तैयार हैं? पिछली बार जब गए थे तो 40 बैग थे, इस दफ़ा बैग कम है, ज़्यादा है, क्या है और कौन कौन साथ जा रहा है? अब्बास, मियां नवाज शरीफ के लिए कि वो बैरून मुल्क इलाज करवाने जा रहे हैं और अदालत ने उनको इतने बेहतर अंदाज के अंदर एक रिलीफ सेफ पैसेज भी कह सकते हैं इसको कि सेफ पैसेज और रिलीफ दे दिया है। अब जब वो हमारी आज जो तर्जुमान नून लीग की उस्मा बुखारी मरियम औरंगजेब, तो उनसे इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो एयर एम्बुलेंस है वो मंगल के रोज जो है वो लाहौर पहुंचेगी, मंगल की सुबह को। और आज सुबह जो है मियां नवाज शरीफ का जो है तफसीली मुआयना किया, उनके डॉक्टर्स ने सलाह मशवरे किए गए हैं, स्टीरॉइड्स की हाई डोज देने के अमल से जो है गुजारा जा रहा है उनको, ताकि उनके जो प्लेटलेट्स हैं जब वो सफर करने लगे मंगल के रोज तो बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो सफर कर सके और उनको जो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट और दीगर तिब्बी खतरात का जो मसाइल है उनको कवर अप किया जा सकता है बेहतर अंदाज के अंदर। दूसरी जानिब अगर हम शहबाज शरीफ जो उनके भाई हैं मियां नवाज शरीफ को, इस वक्त सदर है नून लीग के, उनकी अगर तमाम सूरत का जायजा लें तो शहबाज शरीफ इस वक्त भी जाती उम्रा में मौजूद है, अपने भाई मियां नवाज शरीफ के पास, मरियम नवाज के पास, अपनी वालदा शमीम बेगम के पास। उन्हें अब से कुछ देर कबल डॉक्टर अदनान जो मियां नवाज शरीफ के डॉक्टर हैं और दीगर डॉक्टर की जो टीम वहां पर मौजूद है, उन्होंने ब्रीफ किया मियां नवाज शरीफ की सेहत और सूरत हाल के हवाले से। और ये कहा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो काफी ज्यादा फिक्रमंद है, इसीलिए गुज़िश्ता रोज उन्होंने सारा दिन लाहौर हाईकोर्ट में गुजारा और मुकम्मल तौर पे तमाम जो कार्रवाई चलती रही लाहौर हाईकोर्ट के अंदर उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपना किरदार अदा किया और तमाम जाती उम्रा में वो मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर फैमिली के साथ राब्ते में रहे और लाहौर हाईकोर्ट में मुस्तकिल तौर पर अपने वकला के साथ बैठे रहे। और जब तक उन्हें वहां से अदालत ने रिलीफ नहीं दे दिया उस वक्त तक वहां शहबाज शरीफ मौजूद है। और वहां चले, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद मालूमात भी लेंगे। इस वक्त चलते हैं लंदन, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल मजीद साहब, क्या इस वक्त सिनेरियो है मुस्लिम लीग नून में? जोशो जज्बा, हुसैन नवाज, हसन नवाज, इनकी क्या मसरूफियात है? और ये बताइए कि किस अस्पताल के अंदर नवाज शरीफ साहब को ले जाया जाएगा जब वो लंदन पहुंचेंगे? तो जी बिल्कुल, हमारी यहाँ पर जो मियां नवाज शरीफ के खानदान के लोग हैं उनसे बात हुई है। कल रात भी उनकी फैमिली के लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद, बेटे, दामाद और इसाकदार और उनकी जो बेटियां यहाँ पर हैं, जितने भी लोग हैं उनके एक बैठक हुई जिसमें मियां साहब के बरतानिया आने के हवाले से तमाम अमूर का जायजा लिया गया। इस वक्त मियां नवाज शरीफ की जो सेहत है वो इजाज़त नहीं देती कि फौरी तौर पर सफर कर सके, प्लेटलेट्स की जो तादाद है वो बहुत ही कम है। मियां साहब के इलाज के बारे में उनके घर पर एक मीटिंग हुई जिसमें मेक श्योर किया गया कि उनको सफर के काबिल बनाया जाए। अब तक की जो इतलात हैं जिस्म में बहुत ही कमजोरी है, जिसमें मियां वो मुझे अब्बास ने बताया कि जिस्म में कमजोरी है। मंगल को खैर वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो लंदन में कौन से हॉस्पिटल के अंदर उनको ले जाया जाएगा? इसके बारे में उनके कोई खानदानी जराए ने किसी से आपकी बात हुई, उन्होंने कुछ बताया? जी बिल्कुल, इन्होंने हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक पे भी अपॉइंटमेंट दे रखी है। उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं जहां पर मशवरा किया जा रहा है कि बेहतर फैसिलिटी जहां पे हॉस्पिटल में मौजूद है मियां साहब को वहां पर रखा जाए और उनका इलाज किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब। एक हमारे और सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मीर इकराम साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है, पिछली बार जब वो अस्पताल में थे मीर इकराम साहब ने
पल पल की चीज़ हमें बताई, वहाँ की खबर बताई, किस तरह से उनकी सर्जरी हुई थी, किस तरह से उनका इलाज हुआ था। मीर इकराम, मियाँ साहब एक बार फिर इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। पिछली बार का इलाज मेरा ख्याल है उसी हॉस्पिटल के अंदर दोबारा, जैसे अब्दुल मजीद ने बताया, दोबारा उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जोशो खरोश है, दोबारा से पार्टी के अंदर जान आ गई है। पाकिस्तान में जो कारकुन हैं बहुत सारे, लेकिन लंदन में बहुत सारे लोग जो मुस्लिम लीग नून के पीटीआई में आ गए थे मुस्लिम लीग नून को छोड़कर, और उन्होंने शर्तें लगाई हुई थी, कस्में खाई हुई थी कि अगर मियाँ साहब को किसी भी सूरत में इमरान खान ने जाने दिया तो हम दोबारा मुस्लिम लीग नून में आ जाएंगे। ये इतलात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है, लोग ऐलानात भी कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं सारे माहौल को? मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तान में और यूके के अंदर पॉजिटिव नज़र आ रहा है और पीटीआई के लिए ज़रा सा डिप्रेसिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने तजिया किया कि ऐसा इस फैसले के बाद ऐसा नजर आ रहा है कि एक कंफ्यूजन सी पैदा हो गई है, एक फिक्र पैदा हो गई है कि फैसले पर भी बहस की जा रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जो इलाज या सेहत की खराबी की वजह से जो वो वापस आ रहे हैं लंदन, जो और यहाँ पर फिर उसी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक पे जी। तो यहाँ पे मौजूद जो मुस्लिम लीग नून वाले कारकुन हो या इसहाक डार साहब हो या उनके बेटे हो, और जो मजीद वो लोग जो यहाँ पर पहले उनके साथी थे जो मौजूद हैं, वो सब एक सिर जोड़कर एक नई प्लानिंग में लगे हुए हैं। जहां इलाज का मामला है वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ एक सियासी जो जाविया अब इख्तियार कर रही है मुस्लिम लीग नून की नई जो क़यादत है, खासतौर पे जो शहबाज शरीफ साथ आ रहे हैं, तो वो एक गरम माहौल तो पैदा हो रहा है इस वक्त यहाँ पर, गरम माहौल पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल, ये सूरत बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम साहब, आप समात भी हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहिल असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के फेवर में आई है, पॉलिटिकली भी आई है, लोगों की दुआएं जो थी वो कबूल हुई हैं। कल रिक्वेस्ट भी की थी, एक क्लिप जारी किया था शहबाज शरीफ साहब ने, कौम दुआ करे, और अदालती फैसले से पहले, और अल्लाह ताला ने वो दुआएं कबूल फरमाई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो शेख रोहिल असगर साहब। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, इज़्ज़त से मौका दिया है कि नवाज शरीफ साहब को इलाज की वो तमाम सहूलियात जो हैं वो मुहैया हों। आप क्या देख रहे हैं, कब मियाँ साहब को तशरीफ़ ले जाया जाएगा लंदन में, और मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है? अच्छा, मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ। जो आखिर में आपने बात की है ना, वो बड़ी पते की बात की है। उससे मैं बात सुन के आपकी बड़ी मुझे राहत हुई है। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। इज्जत से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। सियासत, कारोबार, हुकूमत, ये सब चीजें जो है ना, अगर इसमें इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बड़ा एक मैं ये कहूँगा कि बड़ा अनमोल मौका था, लेकिन मौका उनके लिए था जिनकी कुछ सियासी समझबूझ होती है, जिनमें अक्ल और शऊर होता है। ये बेहतरीन एक मौका था जिसमें आप मेरी बात को आज मेरे ख्याल में शायद बड़े नरम लहजे में बात करता, बड़े तहजीब और तमीज के लहजे में बात करते, क्योंकि मैं अंडर ऑब्लिगेशन होता। सियासी हुकूमत थी जिसको आप ये कहते हैं कि जो आप डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत है, आप जमहूरी लोग हैं, आप सियासी लोग हैं। ये सियासी फैसला तो नहीं था। चाहिए तो ये था कि जब आपने हर एंगल से, हर पहलू से ये जांच लिया कि मियाँ साहब की जो तबीयत है वो इंतहाई इस वक्त बुरी है और बड़े नाजुक मामले में है, ये आपने जांच लिया, अपने डॉक्टरों को भेज के जांच लिया, हुकूमत पंजाब के सीनियर डॉक्टर्स को भेज के जांच लिया, रिपोर्टों से जांच लिया, अदलिया ने सब कुछ देख लिया। तो आपको ये चाहिए था कि अनकंडीशनली आप उनको जाने की इजाजत देते, तो शायद फिर ये बातें करने का मौका शायद मुझे न मिलता कि आप नहायत गैर सियासी लोग हैं, आपके सीने में बिल्कुल दिल नहीं है, आपके कोई रिश्ता, कोई एहसास नहीं है, कोई आपकी आंखों पे तकब्बर, अना और जिद और मुखालफत की पट्टी बनी है जिसको आप उतारने को तैयार नहीं है। और अगर ये ना उतरी तो खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान का नुकसान कर बैठेंगे। आपको सबक सीखना चाहिए अपने उन अलाई से जिन लोगों ने बड़े बेहतरीन किस्म के बयान दिए, जिसमें चौधरी परवेज लाई साहब रिफ्रेश है, उसके बाद MCM है, GDA है, और सब इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने उनके बयान दिए। आपको उनसे सबक सीखना चाहिए। आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ। आपने बात की शेख साहब, लेकिन हुकूमत कहती रही है, हमारी वज़ीर इत्तलात कह लें या
मशहूर इतलात कह लें, वो क्या कहती रही हैं। साबिक वज़ीर इतलात हमारे बहुत अच्छे हसीन दोस्त फवाद चौधरी साहब क्या कहते रहे मियाँ साहब की तबीयत के बारे में। मैं आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? हुकूमत राय लेगी, काबीना का फैसला था, काबीना के फैसले के ऊपर दोबारा मंगल को काबीना का इजलास हो रहा होगा, मियाँ साहब लंदन रवाना हो रहे होंगे। क्या काबीना ये फैसला करेगी अपने फैसले के ऊपर? जो अदालती फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी? जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमत का, उसमें नरमी देखने को नहीं आ रही है। मैं अपने और पैनलिस्ट मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल करता हूं। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा साहब लाहौर स्टूडियो से शामिल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह भी हमारे साथ शामिल है। मैं बात शेख साहब पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ाता हूँ। आगा साहब, अब ये बात उठ रही है, मैंने अपने इंटरव्यू के अंदर भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही है, हम लोग कह रहे हैं कि जब मियाँ साहब लंदन जा सकते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, वो एक खुददार इंसान है, उनको उनके डॉक्टर्स तक रसाई मिलनी चाहिए, उनके जो मौलजीन हैं जिनसे वो पहले इलाज करवाते रहे उनको रसाई मिलनी चाहिए, ना सिर्फ रसाई मिलनी चाहिए बल्कि उन्हें कराची मुंतकिल किया जाना चाहिए। केस कराची का है, मामला कराची के हैं, हुकूमत इस्लामाबाद में पिंडी में क्यों चला रही है? लेकर आए कराची ज़ियाउद्दीन अस्पताल में उनके डॉक्टर्स के साथ इलाज और केस वेस भी चलाते रहें। आप इस मुतालबे को, इस सारी सूरत हाल को कितना जल्द पूरा होते हुए देख रहे हैं? कि आप खुददार तो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी कि आप हुकूमत को कहा है कि आप शौक हैं, क्योंकि आपने एहतसाब तो करना नहीं है। अगर एहतसाब करना होता तो फिर KPK में जितने केसेस पड़े और बाबर अवान और मुख्तलिफ जो इनके और कैबिनेट के आसपास, प्राइम मिनिस्टर के आसपास लोग हैं, एहतसाब करना होता तो वो उनका भी हो रहा होता। क्योंकि आपने इज्जतें उछालनी है, पगड़ियाँ उछालनी है लोगों की, तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ठीक है जी, आप अपना शौक पूरा करें और जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको साबित करें, ताकि कल को आप ये ना कहें कि जैसे आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, किसी भी बाज़मीर आदमी को आप ये कहें कि वो कम से कम इस बात के ऊपर सियासत नहीं करेगा। हालांकि आप हकीकत पूछे मुझसे तो मियाँ साहब की हमें बिल्कुल खुशी है, लेकिन एक चीज़, एक सवालिया निशान में छोड़ के जाता हूँ कि हिस्ट्री उठा लें आप कि हमेशा पंजाब के डोमिसाइल को फिर भी एक इज्जत मिली है। सिंध का सिंधी होना इस मुल्क में एक खास तौर से इस्लामाबाद और पिंडी वालों के लिए एक ताना है, एक गाली है, और हमेशा हमारे साथ ये सलूक किया जाता है। और आज भी आप देख लें और आगे भी आप देख रहे हैं कि जो जुल्म ये हो सकता है ये हमारे साथ कर रहे हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत में आप आके देखें अंदर की बातें। अब इस टाइम क्या मतलब बात ये कि ज्यादा बात करूंगा बहुत आगे तक निकल जाएगी, तो इसलिए हमें सबसे पहले इस मुल्क में पाकिस्तान से प्यार है। इस पाकिस्तान के लिए हमेशा सिंध ने कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि जिस तरफ इस मुल्क को लेके जाया जा रहा है, जिस तरफ आप तमाम सूबों को अलग-अलग रुख की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से आप वफाक को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन, आप जब पार्टियों को वीक करते हैं, जब आप पार्टियों को दीवारों के साथ लगाते हैं, जब आप उनको जाके उनके मोहल्लों गलियों में उनको जाके उनको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा देखिएगा कि फिर उस टाइम वफाक कमजोर होता है। आज जो भी ये खेल खेला जा रहा है इससे मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। ये नालायक लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये कितने खतरनाक किस्म के मामलात को लेके चल रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इदारे भी कमजोर होंगे और पाकिस्तान भी कमजोर होगा। आगा साहब, मेरा सवाल की तरफ आ जाइए। मैंने पूछा था कि आपको कितना जल्द ये तवक्को है कि इस फैसले पर या इस मुतालबे पर अमल दरामद हो जाएगा कि आसिफ जरदारी साहब कराची मुंतकिल हो जाएंगे, उनका इलाज उन्हीं के डॉक्टर्स के जरिए होगा। आपको नजर आ रहा है करीब मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसा? मुझे नहीं नजर आ रहा। अगर आसिफ अली जरदारी साहब का डोमिसाइल चेंज करें हम तो शायद कुछ फर्क पड़ जाए। डोमिसाइल चेंज करें। आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। बसरा साहब, मैंने आपको सुनवाया सूरत हाल क्या है, लंदन में क्या होने वाला है, लाहौर में क्या हो रहा है, तैयारियां कैसी हैं। आपने गुफ्तगू सुनी हमारे अजीज़ दोस्त शेख रोहिल असगर साहब की, आपने आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो हमारे भाई उनकी गुफ्तगू भी सुनी। ये PTI की हुकूमत जो है वो
बड़े दबाव के अंदर फील हो रही है। वजीर आजम छुट्टी पर चले गए हैं, छुट्टी पर हैं, कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। जो सूरत हाल है उसके अंदर एनआरओ मिल गया, बल्कि मेडिकल एनआरओ मिल गया है। तशरीफ ले जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, कोई बात भी कर ले, लेकिन इमरान खान साहब के जो दावे थे कि नहीं जाने दूंगा और ऐसा होगा वैसा होगा, वो तशरीफ ले जा रहे हैं। और जरदारी साहब से मुतालिक भी मुतालबात बढ़ रहे हैं कि उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनको हेल्थ के हिसाब से जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी मिलनी चाहिए। ये जो दबाव है ये कितना PTI को मुतासिर कर रहा है? फैसल भाई, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है कि जो भी बीमार है अल्लाह ताला उसको सेहत दे, शिफा दे। मियाँ साहब हों, जरदारी साहब हों, कोई भी हो, मैं समझता हूँ सेहत के ऊपर सियासत किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा माजी भी यह रहा है कि हम लाशों पर सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। आप देख लीजिए कि हुकूमत में होते हुए मैं समझता हूँ जितना फैसिलिटेट मौजूदा हुकूमत ने इन 2 कैदियों के हवाले से किया है पाकिस्तान में, इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। 5 मेडिकल बोर्ड बनाए गए, उनके पसंद के डॉक्टर का कराची से बाहर आने पड़े, वो आए। और अभी आपने कहा मेडिकल NRO, आप खुद देख लीजिए कि आप जैसा एंकर भी कहे कि NRO हुआ है और मेडिकल NRO हुआ है और लोग भी ये कहे, तो मुझे बताइए हुकूमत क्या कहेगी? हुकूमत ने तो पहले दिन से बड़ा आइनी और कानूनी स्टांस रखा हुआ था। और हमारे फैसले में और कोर्ट के फैसले में फ़र्क क्या है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।